आज हम देखेंगे हमारा चैप्टर 2 जो कि है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं, उनको कैसे फॉर्म किया जाता है और उनको फिर कैसे सॉल्व किया जाता है। चैप्टर को आगे पढ़ने से पहले हमें कुछ चीजों के बारे में पता होना चाहिए कि जो जो हम लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए यूज करते हैं उन सबको क्या बोलते हैं। जैसे सबसे पहले हमारा दिया गया है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट मतलब कि कोई चीज जो चेंज ना हो। जैसे लीनियर इक्वेशन में कोई नंबर दिया होता है तो वो चेंज नहीं हो सकता, जबकि जो वेरिएबल दिया होता है वो चेंज हो जाता है। इसी में कांस्टेंट के बारे में पूछा था, तो कांस्टेंट जो नंबर्स हमको दिए होते हैं एक इक्वेशन के अंदर वो सारे क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। इसी तरीके से वेरिएबल्स क्या होते हैं? जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी, ये सारे क्या होते हैं? ये वेरिएबल्स होते हैं जिनको हम एक इक्वेशन बनाने के लिए यूज करते हैं। जैसे कोई चीज अननोन होती है तो हम उसको वेरिएबल के फॉर्म में मान लेते हैं, तो फिर उसको हम फिर हमें उस वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है। तो यही ये क्या होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं। और ये क्या होते हैं? चेंजेबल होते हैं, मतलब ये आगे जाके चेंज हो सकते हैं। अब इसी तरीके से टर्म्स क्या होते हैं? टर्म्स कुछ भी हो सकते हैं, या तो वो वेरिएबल्स हो सकते हैं, या वो नंबर्स भी हो सकते हैं, या वो वेरिएबल्स का मल्टीप्लिकेशन भी हो सकते हैं, या नंबर और वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन हो सकते हैं। और एक टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से ही एक इक्वेशन फॉर्म होती है। जैसे हमने यहाँ लिखा x प्लस 2y प्लस 5, तो हमें यहाँ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिली। तो हम देखेंगे कि यहाँ में कितने टर्म्स दिए गए हैं। हमें यहाँ जो टर्म्स दिए गए हैं 1, 2 और 3, तो हमें यहाँ 3 टर्म्स दिए गए हैं। इनको यूज करके हमने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाई जिसमें हमने वेरिएबल का यूज भी किया और नंबर्स का यूज भी किया। तो यही हमारे टर्म्स होते हैं। इसी तरीके से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो होते हैं जिसमें हम वेरिएबल्स का यूज करके जिनको हम फॉर्म करते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम फॉर्म करने के लिए वेरिएबल्स का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है 5x, 2x माइनस 3, 3x प्लस y, 2x प्लस 5, x y z, ये सारे क्या है? ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसी तरीके से हम देखेंगे कि इक्वेशंस क्या होती हैं। अब इक्वेशंस वो होती हैं जिनमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो होते हैं, मतलब 5x, 2x माइनस 3, 2y, लेकिन इनके आगे इक्वल का साइन लगा के दूसरे साइड इनको इक्वल टर्म में रख दिया जाता है। जैसे हमने इसमें जो इक्वल का साइन लगाया है, इसके इस साइड वाला और इस साइड वाला दोनों टर्म्स क्या है? इक्वल होने चाहिए। तो ये क्या हो जाती है? एक इक्वेशन बन जाती है। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें इसके जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी वैल्यू पता चल जाती है। अब इसी तरीके से हमको आगे दिया गया है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल क्या होता है। उसमें हम पहले देखेंगे कि जो लीनियर होता है, लीनियर का मतलब होता है ओनली वन पावर, जिसमें जो वेरिएबल हैं उनकी सिर्फ एक ही पावर होनी चाहिए। जैसे x, y, z, इनकी सिर्फ एक ही पावर होगी, जो कि हम नहीं भी लिखेंगे तो भी हमें अंडरस्टूड होगी कि इसकी सिर्फ एक ही पावर है। इसी तरीके से वन वेरिएबल क्या होता है? जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा, जैसे x। अब ये हम एक इक्वेशन बना के देखेंगे, जैसे x प्लस 2x इज इक्वल टू 40। ये हमने क्या बनाई? एक लीनियर इक्वेशन बनाई। इसमें हमने सिर्फ एक वेरिएबल का यूज किया है जो कि है x। हम उसको कितने भी टाइम्स यूज कर सकते हैं, लेकिन वो वेरिएबल क्या होना चाहिए? वो सब में सेम ही होना चाहिए। हम इस x को कितने भी टाइम यूज कर सकते हैं, लेकिन ये उसमें जो वेरिएबल है वो एक ही है, जो कि यहाँ पर हमें बोला है कि वन वेरिएबल मतलब जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल हो, जिसको हम नंबर्स ऑफ टाइम यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से हम देखेंगे कि सॉल्यूशन, जब हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमें जो उसमें मिलता है वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन ऑन द LHS साइड एंड RHS आर इक्वल। जब भी हम एक लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमें जो उसमें LHS साइड मतलब लेफ्ट हैंड साइड और RHS साइड मतलब राइट हैंड साइड की जो वैल्यूज हैं वो दोनों क्या होंगी?
हमेशा इक्वल होंगी, तो वही क्या होता है, उसका सॉल्यूशन हो जाता है। अब हम लीनियर इक्वेशन को अच्छे से देखेंगे उसमें क्या क्या होता है। जैसे हमें यहाँ पर एक लीनियर इक्वेशन दी गई है 2x - 3 इज इक्वल 7, 2x - 3 इज इक्वल 7। जैसा कि हमने देखा हमें इसमें एक वेरिएबल देखने को मिल रहा है, इसलिए ये 1 वेरिएबल है, और इसमें जो 2x है उसमें से माइनस करेंगे जब 3 को, तो जो हमें जो आंसर मिलेगा वो इक्वल होगा किसके, 7 के। राइट हैंड साइड पर जो हमें नंबर दिया जाएगा वो इस एक्सप्रेशन के इक्वल होगा, तभी इसके बीच में जो इक्वलिटी का साइन लगा हुआ है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की जो दोनों एक्सप्रेशन है वो क्या होंगे, इन टर्म्स ऑफ वैल्यू वो दोनों सेम होंगे। यही क्या होती है, यही लीनियर इक्वेशन होती है। अब इसके आगे हम देखेंगे कि इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि हम लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले एक इक्वेशन को फॉर्म करेंगे। हम मान लेते हैं कि कोई दो लड़के हैं, एक का नाम है राम और एक का नाम है सोनू, और इन दोनों के पास कुछ पैसे हैं, इन दोनों के पास कुछ रुपए हैं। हमें पता है कि इन दोनों के पास टोटल 40 रुपीज हैं, जिसमें से हमें सोनू के पास 10 रुपए हैं ये पता है, लेकिन हमें राम के पास कितने रुपए हैं हमें ये नहीं पता। लेकिन हमें ये पता है कि इन दोनों के पास टोटल कितने रुपए हैं, तो इन दोनों के पास टोटल जो रुपए हैं वो है 40 रुपीज। तो अगर हमारे पास, हमें नहीं पता कि राम के पास कितने पैसे हैं, तो हम इसको वेरिएबल मान के रख सकते हैं कि इसको हम मान लेते हैं x। राम के पास x रुपए हैं और सोनू के पास 10 रुपए हैं। ये क्या बन गई, हमारी एक इक्वेशन बन गई। राम के पास x रुपए हैं जो हमको पता नहीं है, वेरिएबल क्या होता है, अननोन, जो हमको पता नहीं होता है और हमें उसकी वैल्यू निकालनी होती है, और सोनू के पास 10 रुपए हो। अब इन दोनों के पास टोटल 40 रुपीज है, मतलब इन टर्म्स ऑफ वैल्यू जो इसका टोटल आएगा और जो ये टोटल है ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, तभी इन दोनों के बीच में इक्वलिटी का साइन लगा है। अब हमने इसमें प्लस का साइन लगाया है, हम इस इक्वेशन को यहाँ पर लिखेंगे x + 10 इज इक्वल 40। अब यहाँ पर जो x + 10 दिया गया है, तो उसमें से जो हम नंबर है उसको उस साइड ले जाएंगे। यहाँ पर जो प्लस का साइन दिया है, ये प्लस का साइन दूसरी साइड जाएगा, राइट हैंड साइड में जाएगा, तो ये माइनस का साइन हो जाएगा। तो हम इसको माइनस का साइन कर देंगे, और यहाँ पर ये 10 दिया है ये हमारा इस साइड आ जाएगा। तो हमें यहाँ x बराबर 40 - 10 मिल जाएगा। जिस भी वेरिएबल की हमको वैल्यू निकालनी होती है हम उसको सबसे सेपरेट करके अलग लिख लेते हैं, इसलिए हमने 10 को वहां भेज दिया। अब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी जो कि होगी 30। तो ये इस तरीके से हम एक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इसमें हमने प्लस का साइन लगा के इस इक्वेशन को सॉल्व किया। अब हम इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन में देखेंगे कि इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं राम और सोनू कोई दो भाई हैं, राम और सोनू 2 भाई हैं। इनके पास कुछ चॉकलेट्स हैं, हमको नहीं पता कितनी चॉकलेट्स हैं, लेकिन हमको ये पता है कि राम के पास कुछ चॉकलेट है, सोनू के पास कितनी चॉकलेट है, 20 चॉकलेट है। लेकिन हमें ये पता है कि राम के पास जितनी चॉकलेट है वो सोनू से 5 ज्यादा है, सोनू से कितनी है, 5 ज्यादा, और हमें राम की चॉकलेट पता नहीं है तो हम इसको x मान लेते हैं। अब ये जो राम है इसकी चॉकलेट सोनू से 5 ज्यादा है, मतलब अगर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमें 5 मिलेगा, इनका डिफरेंस कितना होगा, 5। तो अब ये हमारी क्या बन गई, एक इक्वेशन बन गई। अब हम इसको यहाँ लिख लेते हैं x - 20 इज इक्वल 5। अब यहाँ पर जो माइनस का साइन लगा है ये उस साइड जाएगा तो ये प्लस का साइन हो जाएगा। जैसे हमने ऊपर प्लस का साइन लगा था तो दूसरी साइड गया था तो वो क्या हो गया था, माइनस का हो गया था। इसी तरीके से ये यहाँ पर माइनस का साइन है तो उधर जाएगा तो ये प्लस का साइन हो जाएगा। तो यहाँ पर ये प्लस का साइन हो गया और ये 20 है तो उस साइड जाएगा तो ये प्लस का 20 भी हो जाएगा। अब हम x जो हमारा वेरिएबल है, उसको हम सेपरेट अलग निकाल लेंगे। अब हमारे पास क्या बचेगा, x इज इक्वल
5 प्लस 20। अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी जो कि हो जाएगी 25। इसी तरीके से हमने सब्ट्रैक्शन लगा के भी देख लिया और एडिशन लगा के भी देख लिया। अब हम इसी में देखेंगे कि जब मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे तो उसमें कैसे हम सॉल्व करेंगे। इसी तरीके से हमने माना कि कोई दो लड़कियां हैं, एक का नाम है रिया और एक का नाम है रिया और एक का नाम है मिनी। एक का नाम है रिया और एक का नाम है मिनी। कोई दो लड़कियां हैं। हमने बोला कि जो मिनी के पास कुछ चॉकलेट्स हैं, मिनी के पास कुछ चॉकलेट्स हैं, वो हैं 20। मिनी के पास कुछ चॉकलेट है वो 20 हैं। और यहाँ पर रिया के पास जो चॉकलेट हैं, लेकिन हमने यहाँ देखा कि जो रिया के पास जो चॉकलेट हैं वो मिनी के 4y के इक्वल है। मिनी के पास जो चॉकलेट है वो 20 है और रिया के पास जो चॉकलेट है वो इसके 4y के इक्वल है। मतलब यहाँ पर जो 4y है ये 20 के इक्वल है। तो हमें इसमें y की वैल्यू बतानी है। तो हम देखेंगे यहाँ पर 4y लिखा बराबर 20। हम 4 यहाँ पर जो 4 है ये यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है, तो हम यहाँ पर इसके नीचे लेके आएंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा। यहाँ पर जो मल्टीप्लिकेशन में होता है वो जब दूसरी साइड जाता है तो वो डिवाइड में हो जाता है, मतलब उसका साइन चेंज हो जाता है। तो अब यहाँ पर हम y को सेपरेट कर लेंगे तो हमें मिलेगा 20/4। इसी तरीके से हम y इज इक्वल 20/4 मिला। अब 4 से 20 को डिवाइड कर देंगे तो y इज इक्वल हो जाएगा 5। तो हमें यहाँ पर y की वैल्यू पता चल गई। अब इसी तरीके से हम डिवाइड के फॉर्म में भी देखेंगे कि उसको कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर रिया है और यहाँ पर मिनी है। हमने बोला कि जो मिनी की जो एज है वो इसकी आधी है, रिया की आधी है। मिनी की एज कितनी हो जाएगी? मिनी की एज मान ली हमने 20 ईयर है और रिया की आधी, मतलब यहाँ पर रिया की कुछ एज होगी और उसको जब हम डिवाइड कर देंगे 2 से तो वो क्या हो जाएगी? मिनी के बराबर हो जाएगी। मतलब रिया की एज मिनी से ज्यादा है, लेकिन जब रिया की एज को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिनी की एज पता चल जाएगी जो कि 20 है। अब हमें इससे रिया की एज निकालनी है। वैसे तो हम ऐसे बता सकते हैं कि अगर ये 20 है तो रिया की एज इससे डबल है तो वो 40 हो जाएगी, लेकिन हम इसे इक्वेशन में कैसे सॉल्व करेंगे? तो ये यहाँ पर जो डिवाइड का जो साइन दिया हुआ है, जो डिवाइड में दिया गया है, जो उस साइड जाएगा तो ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम x को अलग निकालेंगे और 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ x की वैल्यू मिल जाएगी 40। जो रिया की एज है वो क्या है? वो कितनी है? वो 40 इयर्स है। इसी तरीके से हमने चारों में देख लिया कि इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में।